इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के कई बड़े नेताओं का झारखंड दौरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रांची दौरा और सह प्रभारी समेत कई नेता झारखंड के दौरे पर रहेंगे। 17 जुलाई तक कई नेता करेंगे झारखंड का दौरा। 16 जुलाई को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रांची आएंगे। तोरपा और खुंटी के कार्यक्रम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं। रुक करते हैं सूरज की ओर। और सूरज, क्या कुछ जानकारी? अब हेमंत बिस्वा शर्मा भी झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो है वो बीजेपी पूरी तरह से जुट गई झारखंड में। क्या कुछ जानकारी? देखिए नैना, मैंने आपको बताया कि लगातार दिग्गजों का दौरा झारखंड असेंबली इलेक्शन को लेकर जारी है। आज शिवराज सिंह चौहान तो 16 तारीख को हेमंत बिस्वा शर्मा आने वाले हैं, जो झारखंड के सह चुनाव प्रभारी है और असम के मुख्यमंत्री है, तो उन्हीं भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। और हेमंत बिस्वा शर्मा इससे पहले भी कई बार उनका रांची झारखंड के कई जिलों में दौरा देखा गया है और 16 तारीख को उनकी रांची के भाजपा कार्यालय में झारखंड बीजेपी के जो कार्य समिति के सदस्य हैं, जो पदाधिकारी है, उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक है। और उस बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर वो समीक्षा करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुई है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को 9 सीटें मिली, यानी 3 सीट उन्होंने गंवाया है। तो ऐसी स्थिति में जो आदिवासी वोट बैंक है उसे किस तरह से सेंधमारी की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा पदाधिकारियों के साथ बैठक करें, क्योंकि दो ऐसे क्षेत्र है झारखंड बीजेपी के लिए जो चुनौती भरा है। वो एक कोल्हान का क्षेत्र हम बता दें, दूसरी तरफ संथाल का। ये दो जो ऐसे क्षेत्र हैं, दोनों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वैसे जगहों में किस तरह से सेंधमारी किया जाए और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट मिले, उन तमाम विषयों को लेकर वो चर्चा करेंगे। तो यानी 16 तारीख की जो बैठक है हेमंत बिस्वा शर्मा की, वो काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। हाँ ठीक है सूरज, जैसे में अब 16 जुलाई को हेमंत बिस्वा शर्मा का यह झारखंड दौरा बेहद अहम है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि वह कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। तोरपा और खुट्टी विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इस बार अगर हम कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान में जिस तरह से गीता कोड़ा की हार हुई है, जेएमएम ने वहां से एक सीट निकाला है। खूंटी से अर्जुन मुंडा को हराकर कांग्रेस ने उस सीट पर जीत हासिल की है। इसके अलावा संथाल की अगर बात कर ले नैना, तो संथाल में 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाला है, साहेबगंज और दुमका। तो ऐसी स्थिति में उन तमाम क्षेत्रों को इस तरह से मजबूत किया जाए, झारखंड बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती की सामना करने के लिए इस तरह के दौरे लगातार भाजपा के बड़े चेहरे, बड़े नेताओं का देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार का असेंबली इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने पूरी तरह से सामान संभाल ली है। और ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में इस बार की जो असेंबली इलेक्शन है काफी दिलचस्प होने वाला है। हाँ ठीक है, ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जेएमएम भी काफी सक्रिय मोड में नजर आ रहा है और ऐसे में अब बीजेपी भी रणनीति बना रही है और ऐसे में इनका ये विशेष प्लान भी इस दौर में तैयार किया जाएगा। लेकिन ना बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि प्लान बी के तहत इस बार यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में इस बार एनडीए को जो हार मिली है एक बड़ी सबक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी लगातार दौरा झारखंड के इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए यहाँ से चुनाव हारी है। तो ऐसी स्थिति में उन चुनाव को जिस तरह से जो उनकी जो कह सकते हैं जो चुनावी भूमि जो कमजोर हुई है, उस पर किस तरह से मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर मंथन हो गया और मंथन का दौर भी लगातार जारी है। इससे पहले भी कई सभाएं यहाँ पर हो चुके, कई कार्यक्रम हो चुके, लेकिन आने वाले असेंबली इलेक्शन बहुत कम समय बचे हैं और बहुत कम समय में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से केंद्र की सरकार है, उस तरह से झारखंड में भी चाहते कि डबल इंजन की सरकार हो। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और आने वाले चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों का वो जायजा भी ले रहे हैं। वही साफ तौर पे देखा जा सकता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है वो बीजेपी खास रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज बहुत बहुत शुक्रिया।